नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भारत के प्राचीन बुद्ध दर्शन और बुद्ध वचन को समझना हमारे लिए जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बुद्ध वचन जिस स्वरूप में आज उपलब्ध हैं, विशेष करके पाली भाषाओं में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, उसी प्रकार तिब्बती भाषाओं में, चाइनीज़ भाषाओं में, सिंहली भाषाओं में, म्यांमार के भाषाओं में, जिस देश में बुद्ध धम्म गया उस देश के भाषाओं में बुद्ध धम्म का संकलन हुआ है। अभी मूल भाषाओं को समझना उतना ही आवश्यक है जितना बुद्ध धम्म को समझना। भाषा के द्वारा ही हम बुद्ध वचन को समझ सकते हैं। तो जो चाइनीज़ भाषा, तिब्बती भाषा या सिंहली या म्यांमार आदि देशों में जिस भाषा में आज बुद्ध वचन उपलब्ध है, उस भाषा में जो भी ट्रांसलेट करने वाले, भाषांतर करने वाले लोग हैं, उसमें अगर देखा जाए बहुत से दोष भी पाए जा रहे हैं। इसलिए परंपरागत जो अनुयायी हैं उसे अलग अलग देशों में जाकर वहाँ के भाषाओं को हस्तगत कर बुद्ध वचन को भारतीय भाषा में लाना हमारे लिए भविष्य के लिए भी आवश्यक है और मानव कल्याण के लिए भी आवश्यक है। इस वर्षावास के कालावधि में तो यहाँ महाकाश्यप महाविहार में हम यहाँ मध्यम निकाय जो पाली सुत्त पिटक के अंतर्गत जो ग्रंथ का संकलन है, जो जिस प्रकार सुत्त पिटक 5 भागों में विभक्त हैं, उसमें दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, इस 5 भागों में से मध्यम निकाय में आए हुए बुद्ध वचन, बुद्ध के उपदेश हम यहाँ YouTube के माध्यम से हम लोग सुनने वाले हैं। तो मैं आज यहाँ पर मध्यम निकाय पाली मूल पन्नासक मिता, ये जो सुत्त पिटक के अंतर्गत जो बुद्ध वचन है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। तो मध्यम निकाय पाली जो है तो उसमें से मूल पर्याय सुत्तंग, इस बारे में यहाँ हम लोग आज सुन रहे हैं। तो ये मूल पर्याय सूत्र जो हैं, इसमें इसकी जो शुरुआत होती है, ऐसा मैंने सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध उक्कट्टा के सुभग वन में किसी विशाल शाल वृक्ष के नीचे साधना हेतु विराजमान थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। उन भिक्षुओं ने भगवान को ससम्मान हाँ भंते कहकर उत्तर दिया। तब भगवान ने उचित प्रसंग जानकर उन भिक्षुओं को उपदेश करना प्रारंभ किया। भिक्षुओं, मैं तुम्हें जगत में दृश्यमान स्थूल सूक्ष्म तत्वों का मूल कारण समझाता हूँ। इसे ध्यानपूर्वक सुनो और मैं जो कहूँ उसे भली प्रकार मन में धारण करो। अच्छा भंते कहकर भिक्षुओं ने भगवान को सविनय
प्रत्युत्तर दिया। पृथक जन की दृष्टि से तत्वों की वास्तविकता का विवेचन। यहाँ पर जो पहला विवेचन आया है, भगवान उपदेश करके पृथक जन उसे कहते हैं जो पंचस्कंद युक्त जो मनुष्य हैं और जिसमें विकारों का आवरण है, क्लेश आवरण है, इसी को पृथक जन कहते हैं। तो हमें बौद्ध परंपराओं में पृथक जन और आर्य जन ऐसे दो शब्द पाए जाते हैं और व्यक्तियों के लिए, इस मार्ग पे चलने वाले व्यक्तियों के लिए होते हैं। तो पृथक जन वह है जो जिसके ऊपर क्लेश आवरण है और आर्य जन वो हैं जो कहीं ना कहीं आर्य अवस्था के मार्गांग में हैं या फल में हैं। जिस प्रकार श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत आदि अवस्था में जो होता है उसे आर्य जन कहते हैं। ऐसा कहें कि जो विकार मुक्ति की अवस्था में है या विकार मुक्त हो चुका है उसे आर्य जन कहा जाता है। तो भगवान ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में जिसने बड़े बूढ़ों से परमार्थ तत्व के विषय में कुछ भी सुना हो, ऐसा पृथक जन जो कि आर्य सिद्धांतों के विषय में कुछ भी नहीं जानता। आर्य सिद्धांत का मतलब यहाँ होता है जो बुद्ध हैं, जो अरहत हैं, जो प्रत्येक बुद्ध हैं, ऐसे अवस्था में जो होते हैं उसे आर्य जन कहते हैं। तो यहाँ पर आर्य धर्म के बारे में ना समझ, आर्य धर्म का मतलब जो बुद्धत्व अवस्था में प्राप्त जो व्यक्ति होता है, जो संबोधि प्राप्त है, बोधि प्राप्त है, ऐसे आर्य धर्म उनके वचन जो होते हैं उसे उनका मार्गदर्शन होता है या उनका यथार्थ स्वरूप उन्होंने जो हमें शब्द के द्वारा कथन किया होता है। ऐसे आर्य धर्म के बारे में ना समझ, आर्य धर्म तक न पहुंचा हुआ और सत्पुरुष की बातों को न समझने वाला, सत्पुरुषों के मार्गों को न जानने वाला, सत्पुरुषों द्वारा आचरित धर्मों से अपरिचित अज्ञ पुरुष पृथ्वी को पृथ्वी की तरह जानता है। तो जो पृथ्वी है उसे पृथ्वी की तरह जानता है। जिस प्रकार अज्ञ लोग पत्थर में भी भगवान उनको दिखाई देता है, पत्थर को भगवान समझते हैं। अगर कोई मूर्ति बनाई जाए और उस मूर्ति को आँख है, नाक है, कान है और एक प्रकार का मनुष्य जैसा उसका आकार दिया जाए और उसे कपड़े पहना जाए, तो आज्ञ जन उसको कहते कि ये भगवान है। उसके सामने बैठकर कोई हाथ जोड़कर कुछ मांगता है। तो इस प्रकार हम लोग व्यवहार में लोग देखते हैं तो उसको आज्ञ जन कहते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पृथ्वी को पृथ्वी की तरह जानता है। कौन? पृथक जन। पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पर जानकर उसे पृथ्वी मानता है, पृथ्वी द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है, उसका नाश भी पृथ्वी से मानता है, ये पृथ्वी मेरी है ऐसा मानता है, उस पृथ्वी का अभिनंदन करता है। वह किस लिए? तो इस प्रकार हम देखते कि पृथ्वी धातु जो हैं, जो कठिन पदार्थ हैं इस जगत में, जहाँ तहाँ हमें दिखाई देता है हमारी इंद्रियों द्वारा, जैसे पहाड़ हैं, मिट्टी हैं, पत्थर हैं, इस प्रकार जो हमारी जो पृथ्वी है या अन्य ग्रहों में भी इस प्रकार का ठोस पदार्थ, कठिन पदार्थ दिखाई देता है। तो उसको जो अज्ञ जन होते हैं तो पृथ्वी को पृथ्वी के तौर पे मानते हैं, उसकी यथार्थता वो जानते नहीं या अपने ही प्रकृति अनुसार चित्त अवस्था के आधार पर वो पृथ्वी को पृथ्वी मानते हैं और पृथ्वी को मैं मानते हैं, मेरा मानते हैं। इस प्रकार की उनकी धारणा बनती रहती है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं उस पृथ्वी का अभिनंदन करता है। अभिनंदन का मतलब कि उसे एक प्रकार से स्वीकार करता है, लोभ करता है, मेरा कहता है, ऐसा कहा गया। वो किस लिए? इस पर मैं तो यही कहूँगा कि उस अज्ञ को इस पृथ्वी के विषय में ठीक से ज्ञान नहीं है। तो यहाँ देखिए कि बौद्ध परंपराओं में ज्ञान को ज़्यादा महत्व है। कभी भी ध्यान रखिए, ये परंपरा ज्ञान की परंपरा है। ज्ञान के सिवा यहाँ निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान के सिवा यहाँ मुक्ति नहीं है। तो हमें ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं तो हमें बुद्धि का सर्वप्रथम यहाँ
उपयोग में लाना होता है और बुद्धि के परे परमार्थ धर्म को हमें बोध कराना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भगवान आगे कहते हैं, वह जल को जल की भांति जानता है, जल को जल के तौर पर जानकर उसे जल मानता है, जल द्वारा उत्पन्न हुआ मानता है, जल से उनका नाश मानता है। यह जल मेरा है, यह अभिनिवेश करता है, उसका अभिनंदन करता है। वह किस लिए? इस पर भी मेरा यही कहना है कि वह अज्ञ इसमें ठीक से नहीं जानता है। भगवान का सबसे ज़्यादा जोर है जानने में, यही पस्सी को आओ और देखो, जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे जो भी अंतर्बाह्य धर्म है, तत्व है, उस तत्व को यथार्थता स्वरूप जानना, पहचानना, निरीक्षण परीक्षण करना, पස්සना करना, ये बौद्ध परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। वह तेज को तेज की तरह जानता है, वैसा जानकर उसे तेज मानता है, तेज में व्याप्त मानता है, तेज से उत्पन्न मानता है, तेज ही उसका नाश मानता है। यह तेज मेरा है ऐसा मानता है, उस तेज का अभिनंदन करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जितने भी पृथक जन हैं, शरीर को मैं और मेरा, इस प्रकार की भाव दशा उनके यहाँ उत्पन्न होती हैं। वह वायु को वायु की तरह जानता है, वैसा जानकर उसे परमार्थतः वायु मान बैठता है, वायु में व्याप्त मानता है, उसका वायु से ही नाश मानता है। यह वायु मेरी है ऐसा अभिनिवेश करता है और उसका अभिनंदन राग करता है। वह किस लिए? इस पर मेरा उत्तर तो फिर वही है कि वह परमार्थता उस विषय में अनभिज्ञ है। अभी यहाँ पर भगवान बुद्ध ने इस विषय में जो मूल पर्याय सूत्र में जो पृथक जन की दृष्टि से तत्वों की वास्तविकता का विवेचन किया है। जो पृथक जन होता है, क्लेश आवरण उसके चित्त के ऊपर होते हैं, ऐसा पृथक जन पृथ्वी, आप, तेज, वायु, इस चार महाभूतों से बना हुआ शरीर या ये चार महाभूत उसको मैं और मेरा मानता है। वह किस लिए क्यों मानता है? वो अनाड़ी होता है, अज्ञ होता है, उसके पास यथार्थता बुद्धि नहीं होती है और इस वजह से पृथ्वी धातु को, अप धातु को, तेज धातु को, वायु धातु को, इस चार महाभूतों को, चार महाभूतों से बना हुआ शरीर को मैं और मेरा, इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार का अभिमान, इस प्रकार का अहंकार, इस प्रकार का अभिनंदन, इस प्रकार का तृष्णा वो उत्पन्न करता है और दुखित होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैं मेरा ये सबसे दुख का मूल है, विकारों का मूल है। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा आत्म उपादान स्कंद दुखा, ये जो हम पंच स्कंद हैं या महाभूत हैं उसके ऊपर मैं और मेरा, इस प्रकार का आत्म उपादान हम उसमें लगाते रहते हैं, कल्पित करते रहते हैं और उसी वजह से हम दुखित होते रहते हैं। हमारे चित्त में जितने भी क्लेश उत्पन्न होते हैं इसी आत्म उपादान के वजह से होते हैं। हमारे जीवन में जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं, तृष्णा का मूल भी आत्म उपादान ही है। तो यहाँ मैं और मेरा, भगवान बुद्ध इस सूत्र में जो मध्यम निकाय पाली मूल पर्याय सूत्र में भिक्षुओं को इस प्रकार का उपदेश कर रहे हैं। स्थान के दृष्टिकोण से इस सूत्र में भगवान बुद्ध उक्कटा के सुमन वन में किसी विशाल शाल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध वहाँ ठहरे हुए हैं और उनके सामने भिक्षु हैं और भिक्षुओं को वो उपदेश वहाँ कर रहे हैं। तो पृथक जन और आर्य जन की जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा हमारे विकारों पे आधारित है। जो विकारग्रस्त हैं वो पृथक जन हैं, वो जो विकारों से मुक्त हैं वो आर्य जन हैं। जिसको जो अज्ञ है, जो समझता नहीं है, जो मैं मेरे में चिपका हुआ है वो अज्ञ जन है, वो पृथक जन हैं। जो अविद्या से ग्रस्त हैं वो पृथक जन हैं।
और जो अविद्या से मुक्त हैं वो आर्यजन हैं। जो तृष्णा से ग्रस्त हैं वो पृथकजन हैं। जो तृष्णा से मुक्त हैं वो आर्यजन हैं। जो क्लेश का आवरण जिसके ऊपर हैं वो पृथकजन हैं, और जो क्लेशों से मुक्त हैं वो आर्यजन हैं। जो जिसको विद्या प्राप्त हैं, जिसको प्रज्ञा प्राप्त है वो आर्यजन है। जो विकारों से मुक्त है वो आर्यजन है। जो अरहंत है, जो निर्वाण प्राप्त हैं, जो बुद्ध हैं, जो प्रत्येक बुद्ध हैं, जो सम्यक संबुद्ध हैं वो आर्यजन हैं। तो हमें सभी मनुष्यों को इस पृथक जन से आर्यजन बनने के लिए भगवान बुद्ध का उपदेश है। सभी मनुष्य आर्य बन सकते हैं, सभी मनुष्य श्रेष्ठ बन सकते हैं, सभी मनुष्य विकार मुक्त हो सकते हैं, सभी मनुष्य तृष्णा मुक्त हो सकते हैं, सभी मनुष्य अविद्या मुक्त हो सकते हैं, और इसी जीवन में परमार्थ स्वरूप जो प्रकाश है, जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात इस मूल माध्यमिक पाली मूल पर्याय सूत्र में जो कहा, चार महाभूतों को कैसे पृथकजन मैं मेरा समझता है, चार महाभूतों को कैसे पृथकजन अभिनंदन करता है, कैसे राग करता है, कैसे असक्त होता है, इस प्रकार भगवान बुद्ध ने यह हमारे सामने ये बातें रखी हैं। तो इसलिए ध्यान रखी हैं, हमें भगवान बुद्ध एक निर्देश करते हैं, जो भी अंतर्बाह्य तत्व अस्तित्व में उसका यथार्थ ज्ञान करना, उसे परमार्थिक सत्य उसका जानना, और प्रज्ञा की प्राप्ति करके, ज्ञान की प्राप्ति करके इसी जीवन में हमें दुख मुक्त होना है। तो मैं आज ये संक्षिप्त उपदेश आपके सामने रखा है। तो ये इस प्रवचन मालिका में ये मध्यम निकाय ये ग्रंथ के अंतर्गत आई हुई बुद्ध के उपदेशों को हम चर्चा स्वरूप YouTube में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो आपने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू।